नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारतीय सिनेमा जगत के एक ऐसे सुप्रसिद्ध खलनायिका अभिनेत्री की जिन्होंने 70 और 80 के दशक में खलनायिका की किरदार कुछ इस तरह से निभाई कि इन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। कहती थी मेरे हाथ टूट जाए जो मैंने तुम्हारी तिजोरी को छुआ हो तो ये क्या मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए? जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध खलनायिका अभिनेत्री बिंदु जी की, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में खलनायिका की किरदार इस तरह से निभाई कि दर्शक लोग इन्हें आज तक नहीं भूल पाई। और ये अपने दमदार एक्टिंग से अपने किरदार को इस तरह से निभाती थी कि ये नायिका को पूरी टक्कर देती थी। और इनके अभिनय को दर्शक लोग खूब पसंद करते थे और आज भी पसंद कर रहे हैं। तो आज हम लोग सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बिंदु जी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और उस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। और 17 अप्रैल 1941 को बिंदु जी का जन्म गुजरात में हुई। और जब बिंदु जी 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। घर में बड़ी होने के चलते उनके कंधों पर घर का भार आ गया। और आपको बता दें कि अभिनेत्री बिंदु ने फिल्मों में खलनायिका बनकर ऐसी पहचान बनाई थी कि उनकी पूछ हीरोइन से ज़्यादा थी। जी हाँ, बिंदु ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से की थी। इसके बाद इत्तेफाक में उन्होंने शानदार काम की थी, जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए थे। उनकी ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और बिंदु को उनके नेगेटिव रोल किरदारों की वजह से ही याद किए जाते हैं। उन्होंने इम्तिहान, हवस, जंजीर, ये क्या बदतमीजी है? आया सावन, झूम के, अमर प्रेम, राजा जानी, मेरे जीवन साथी, अभिमान, घर हो तो ऐसा और बीवी हो तो ऐसी जैसे और कई फिल्में हैं जिनमें बिंदु जी काम कर चुकी है। किसी में सासू माँ तो किसी में सौतेली माँ की किरदार इस तरह से निभाती थी कि दर्शक लोग इन्हें खूब पसंद करते थे। और एक इंटरव्यू में बिंदु जी ने बताई थी कि उन्हें रोल ही वेब के मिले। जी हाँ, बिंदु ने कहा था, जब मैंने शुरुआत की तो खलनायिका का दौर था और मैं बनना हीरोइन चाहती थी, लेकिन किसी ने कहा कि मैं बहुत पतली हूँ, हिंदी ठीक से नहीं बोल सकती, बहुत लंबी हूँ। फिर वही मेरी कमियाँ लोगों को पसंद आई। मैंने शुरुआत की फिल्म दो रास्ते के साथ और मैं बन गई विलन। जी हाँ, वैसे तो बिंदु जी खलनायिका नहीं बननी चाहती थी, वे एक अभिनेत्री बननी चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो आप बनना नहीं चाहते हैं वही बन जाते हैं। तो ऐसे ही बिंदु जी के साथ हुई और ये खलनायिका बन गई। 1970 में आई फिल्म कटी पतंग के गाने मेरा नाम है शबनम से बिंदु रातों रात आइटम क्वीन बन गई। और फिल्मों में नेगेटिव किरदार करने का बिंदु की निजी जीवन पर भी असर पड़ा। किससे पूछ रहे हो बेटे? ये बेशरम क्या जाने के खानदान की इज्जत क्या होती है। उन्होंने बताया कि मैंने फिल्मों में बुरी माँ की कई भूमिकाएं निभाई है। मेरी बहन के बच्चे जब भी मेरे साथ फिल्म देखने जाते थे तो वह फिल्म देखते वक्त स्क्रीन को देखते थे, फिर मेरी तरफ देखते थे और कहते थे, बिंदु आंटी आप हमारे साथ तो ऐसे नहीं करती, फिर फिल्म में ऐसा क्यों करती हो। यही नहीं, जब मैं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाती थी तो लोग चिल्ला पड़ते थे कि मैं आई हूँ तो कोई गड़बड़ तो होगी। इतनी ही नहीं, बिंदु यहाँ तक कहती थी कि अपने किरदार की वजह से मुझे गालियाँ भी खानी पड़ती थी। जी हाँ, बिंदु जी सासू माँ या सौतेली माँ की किरदार ही कुछ ऐसी निभाती थी कि लोग इन्हें रियल लाइफ में भी सासू माँ या सौतेली माँ ही समझते थे, इसीलिए इन्हें गालियाँ खानी पड़ती थी। तो आज हम लोगों ने बात की हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध खलनायिका अभिनेत्री बिंदु जी की, जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में ऐसे ऐसे फिल्में हैं और ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं कि इन्हें लोग असल ज़िंदगी में सासू माँ तो कभी सौतेली माँ समझने लगी थी। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।